खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। लोकसभा चुनावों को अब बस कुछ ही समय रह गया है और इसमें जितनी परीक्षाएं राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं की हैं, उससे कई ज्यादा परीक्षा हम वोट करने वालों की समझदारी की भी है। आज जरूरत है कि हम जो कुछ भी हो रहा है उसे बहुत ही ठंडे दिमाग से समझें और फिर अपना अमूल्य वोट दें। इस लोकसभा चुनाव से पहले हर कोई हम मतदाताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। कोई सीधा पैसा पहुंचा रहा है तो कोई कर्जा माफ कर रहा है। पर सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि ये सब इलेक्शन से जस्ट पहले ही क्यों हो रहा है। पहले गहलोत राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ कर देते हैं, कमलनाथ मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी कर्जा माफ होता है और फिर राहुल गांधी इस कर्जा माफ का लालच पूरे देश में देकर प्रधानमंत्री बनने के सपने संजोते हैं। इनकी कर्ज माफी को जवाब देने के लिए मोदी जी 6,000 रुपए सीधा देने की बात करते हैं, जिसमें से तो 2,000 खाते में डाल भी देते हैं। अब अगर ये रिश्वत नहीं है तो वोट के लिए, तो फिर ये आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले क्यों नहीं हुआ? जब इलेक्शन एकदम सर पर है तभी क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल हम सबको अपने आप से पूछने होंगे और फिर ही वोट देने जाना होगा। मोदी किसानों को 6,000 सालाना देने की बात करते हैं, गहलोत बेरोजगारों को 3500 देने की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि मोदी 6,000 देकर वोट के लिए रिश्वत दे रहे हैं और अपने 3500 रुपए के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। तो क्या अब विकास कर्जा माफी और पैसा देने या लेने से इलेक्शन से पहले ही होगा? हम सभी वोट देने वालों को ये सोचना होगा कि ये इलेक्शन से पहले जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उस पर हमारा वोट ना निर्भर हो और जो पूरे 5 साल काम किया और जिसका आने वाले सालों में अच्छा काम करने का विजन हो, हम उसे ही अपना वोट दें। इस सब को हमें एक और रूप से भी देखना होगा कि कहीं 1 रुपए किलो गेहूं देकर या सीधा पैसा देकर ये लोग हम लोगों से मेहनत करवाना छुड़वाना तो नहीं चाहते। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हमें सब कुछ फ्री में मिलने लगा फिर हम मेहनत ही क्यों करेंगे और फिर फ्री वाली सरकार को ही हम वोट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या इस तरह से ये लोग हमें मजबूर करने का तो काम नहीं कर रहे? क्या ये राजनेता जो खुद मजबूत नहीं हो सकते, वे हमें मजबूर करके वोट लेने की कोई साजिश तो नहीं तय कर रहे? इन सभी बातों को अपने ध्यान में रखकर हमें वोट करना होगा और दिखाना होगा कि राजनीति और विकास के बीच का फर्क जनता भलीभांति जानती है। हमारे क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दूसरा सवाल है, देश में सबसे बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, 37 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। क्या सोचते हैं आप कि अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए जल्दी से अपना सेलफोन उठाइए और सेल्फी वीडियो बनाकर आपका जवाब क्या है हमें भेजें।